राम राम भाई सरे भैया नाम आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। दोस्तों फिलहाल आप भाई जुई में आए हाँ, जुई बाड़ा जो बोलते हैं उसमें आए हाँ। और भाई यो घर आप देख रहे हो भाई, यो घर है वकील का, एडवोकेट का। आज जो पढ़ाई है वह कितने कितने दिखा है कि नीचे जाने लग रही है, लेकिन आज वकील साहब तब बुझ जाएंगे आखिर जो पढ़ाई है या कुकर हो है। आप अड़ते ही कुकर पूछे हो तो सारी बात कराएंगे। और आज भाई जो आप देख रहे हो अपने चैनल पर भाई 2 बड़का की माँ चली गई, 7 बड़का की माँ चली गई, ये क्यों जा हैं भाई? उनका भीतर बुद्धि तो नहीं को नहीं, पढ़ाई लिखाई करी को नहीं। आखिर आज पढ़ाई लिखाई कर दी ना तो ये काम नहीं होने थे। किस तरह तो आपने पीछे वीडियो में देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे रोने लाग रहे हैं। उनने कही थी कि मेरी घरवाली है वह पढ़ रही को नहीं, लेकिन वो भी कौन पढ़ रहा भाई, लेकिन उसका अंदर संस्कार तो हैं, उसका अंदर संस्कार कौन थे, जित चली गई वह। और पढ़ाई ज़रूरी है भाई, और आज पढ़ाई के बारे में बात करांगे। और एक गरीब परिवार तो उठ के पापा है भाई 1999 में एक्सपायर हो गए थे, लेकिन भाई ने कुकर काम संभाला, कुकर आज इस मुकाम तक पहुँचा है। तो सारी बात करांगे, आ जाओ भाई। जो पहले आप किताब पढ़िया कर दे, आपने पढ़ी होगी हम जो ली वो भी बताओ है कि हाँ भाई मेरे पास है, और स्लेट भी है। तो सारी हैं, यो भाई का घर है। और ऊपर है भाई, ऊपर चल के बुझ जाएंगे। वकील साहब जिस तरह जो कोर्ट में बैठा कर ना ये ऑफिस बना रखा है। आप सोचोगे अगे ऊपर तो भाई चुबारा होगा, चुबारा है लेकिन ऑफिस बना रखा है। तो ऑफिस में चल के बात करवाएंगे और सारी बात कराएंगे भाई, पढ़ाई के बारे में भी। आ जाओ। तो कैमरामैन तो कहूँगा गिल गिल आई जाओ। यो हो भाई ऑफिस कर रखा है, पहले तो ये दिखा दे भाई, सुनील मड़ोदिया एडवोकेट, ये देख लो भाई आप हैं। भाई ना गणिया डिग्री कर रखी हैं, कितनी डिग्री करी है वो भी बुझ जाएंगे। तो आ जाओ। ये बैठे भाई एडवोकेट सुनील मड़ोदिया। भाई साहब राम राम। राम राम। कैसे हो? बस ठीक ठाक है जी, आप सुनाओ। और अच्छा, तो ऑफिस गाँव में कर लिया है? हाँ, गाँव में भी कर रखा है, भिवानी भी ऑफिस अपना। अच्छा चलो। तो भाई आज सारी बात करेंगे। तो वकील साहब यार से कहा जाओ ना। हाँ जी, हाँ। तो भाई वकील साहब ना मुड्ढा बिठा लें, आज कुर्सी पर तो बैठे हैं, इस पाओ। तो भाई एक पढ़े लिखे इंसान, बुद्धिजीवी इंसान, एडवोकेट भिवानी बैठे हैं। और भाई आज जो अपन बताई थी कि जो पढ़ाई का जो स्तर है वो नीचे जाने लग रहा है, लेकिन आज भाई साहब तब बुझ जाएंगे। एक गरीब परिवार तो उठ के और इतनी सारी पढ़ाई करी, इतनी सारी डिग्री ली, वह कुकर हासिल हो है। तो सारी बात करांगे। तो सबसे पहले तो अपने दर्शक देख रहे हैं, राम राम कर दो भाई। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, और इस न्यूज़ चैनल सुंदर न्यूज़ चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ जी। तो सबसे पहले तो वकील साहब ये बताओ, आज इस मुकाम पर हो, इसका श्रेय किससे देना चाहोगे आप? ऐसा है सुरेंद्र जी, ये जो सारा श्रेय जो है सुंदर, ऐसा है सुंदर जी, ये जो सारा जो श्रेय जो है ये मेरे माँ बाप को है। पहले तो क्योंकि मेरी माँ जो विडो है, मेरे पिताजी को 23 साल हो गए, और मेरा भाई जो है नील कुमार वो हैंडीकैप है 70%। उन्होंने मेरा लालन पालन किया है, और मेरे को केवल एक ही बात बताई है कि आपको पढ़ना है, ये बातें बताई। अच्छा, जो आपका भाई है उन्हें पढ़ाई करी है? हाँ, मेरा भाई 5वीं तक पढ़ा लिखा है। अच्छा। हाँ, मेरी माता जी है वो अनपढ़ है, लेकिन उन्होंने मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। एक 5वीं पास भाई, लेकिन उनने इतनी मेहनत करी, पढ़ाई के ऊपर जोर दिया कि भाई मैं तो पढ़ा को नहीं लेकिन तन्ना पढ़ना है। तो भाई साहब आपने कौन सी डिग्री कर ली? ऐसा है जी, बीकॉम कर रखे मैंने, एमकॉम कर रखा है, एलएलबी और एलएलएम कर रखा है, और कंप्यूटर का डिप्लोमा भी कर रखा है। अच्छा, एलएलबी एलएलएम एक बार फुल फॉर्म बता दो। ऐसा जी, जो बैचलर ऑफ लॉज एलएलबी, और उसके बाद मैंने एलएलएम मास्टर ऑफ लॉज कर रखी है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भिवानी में मैं एज ए प्रैक्टिस करता हूँ एडवोकेट के रूप में, और रोहतक, हिसार और चंडीगढ़, दिल्ली भी जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। जो एलएलबी है वह तो अपने जो वकील हैं इन खातर वो है। एलएलएम एलएलएम होता है जैसे लेक्चरर लगने के लिए, प्रोफेसर लगने के लिए, वकीलों को पढ़ाने के लिए जो प्रोफेसर लगते हैं उसके लिए एलएलएम होती है। उसके बाद पीएचडी होती है। हाँ, एलएलएम कंप्लीट कर ली। हाँ, देख लो भाई, छोटी ही उम्र है और भाई एलएलएम भी कर ली है। अच्छा, ये आगे का क्या टारगेट है?
आगे का ये है जी, कानून की पढ़ाई करनी है, उसमें PhD करनी है लॉ की, और जो समाज को जागरूक करना है, लोगों के क्या अधिकार हैं और कैसे कैसे उनको ज़िंदगी जीनी है, ये उद्देश्य है। बिल्कुल भाई, देखो एडवोकेट साहब ने 2004 तक लागे थे, बड़ी मतलब आप ये दिखावांगे ना, इनमें दिखाई मेरते ही कि सुंदर भाई मैंने बहुत सारे कार्यक्रम जो कि है करे हैं, चाहे नशा मुक्ति लेके कर ले, चाहे कुआ पूजन लेके कर ले, चाहे कोई भाई विरोध प्रदर्शन, जिस तरह जो भी आप देख रहे हो, जिला भिवानी राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस यो के है संघ है क्यों संघ इंटक तो बड़ी मेहनत करी है भाई। देखो आज लगा लो 2004 तक जो 2022 आ रहा है, तो कितनी मेहनत करी होगी। तो अखबारों में भी भाई बड़ी बड़ी न्यूज़ चल रही हैं। तो अच्छा ये बताओ, आज जो पढ़ाई है ना वह नीचे जाने लग रही है, और स्कूल भी बताओ हैं कि काफ़ी बंद हो गए हैं। तो बच्चा किस तरह तक पढ़ा है, किस तरह तक मोटिवेट हुआ है, आगे चल के क्या कुछ करा है? ऐसा है सुंदर भाई, मैं 2004 से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता हूँ, और मेरा प्रथम जो उद्देश्य है वो है देश की शिक्षा को सुधारना। ठीक बात है। इसीलिए मैंने शिक्षा सुधार समिति के नाम से संगठन बना रखा है, वंचित सेवा संगठन के नाम से भी संगठन बना रखा है। मेरा 2004 से एक ही उद्देश्य है कि देश की शिक्षा नीति अच्छी हो, देश में अच्छे जो है डॉक्टर, इंजीनियर, वकील पैदा हों, अच्छे पत्रकार पैदा हों। लेकिन जब शिक्षा को देखते हैं, हमारे देश की शिक्षा इतनी ख़राब है कि 12वीं क्लास का व्यक्ति, जो 12वीं क्लास में जो लड़का पढ़ता है, वो एक सामान्य एप्लीकेशन नहीं लिख पाता। ये सबसे बड़ी समस्या है। ये समस्या है। हाँ, और इसके आगे जो मैंने गांव में जहाँ मैं जाता हूँ, मैं गांव में जाता हूँ और देखता हूँ, तो शिक्षा का जो स्तर है, बच्चे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है, स्कूल में एडमिशन तो ले रखा है, लेकिन कभी भी वो बच्चे अपनी क्लास पूरी नहीं लेते, न घर बैठ के अपना कार्य करते हैं। और ये सबसे बड़ी जो समस्या जो आज आई, हमारी शिक्षा के अंदर जो कमी आई, इसी का एक दूसरा रूप भी है, जिससे समाज में नशा आ गया, नशाखोरी है, जुआ है, और बकवासबाजी जितने भी होते हैं, चोरी डकैती, ये सब चीज़ें कहाँ से आई? क्योंकि व्यक्ति पढ़ता है नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा, उसको रोज़गार नहीं मिलेगा, और रोज़गार नहीं मिलेगा तो क्या होगा, उससे वो क्या करेगा, चोरी डकैती मारपीट ये काम करेगा। हमारे समाज के जो बुद्धिमान लोग हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि समय समय पर वो गांव में शिक्षा के लिए, उनको सुधारने के लिए उन्हें कार्य करना चाहिए, कैंप लगाने चाहिए। भाई अच्छी शिक्षा कैसे प्राप्त हो। आपने बताया कि आज हरियाणा में काफ़ी स्कूलों को मर्ज कर दिया, काफ़ी स्कूलों को बंद कर दिया गया। बंद क्यों किया गया? भाई सरकार से हमारी ये मांग है कि स्कूलों में अच्छी सुविधा दे, अच्छे शिक्षक। बच्चे हैं वो कम हो रहे हैं इसलिए बंद। भाई बच्चे कम हुए? जो सरकारी स्कूल है, इतनी अच्छी बिल्डिंग है, उसमें कोई ना कोई तो कमी है। जैसे या तो शिक्षकों की कमी है, या उसमें कोई सुविधा है, जैसे पानी की सुविधा है, खेल का ग्राउंड है, और भी अन्य चीज़ें हैं, जैसे स्टाफ है। गांव वालों को मिलकर सभी को क्या करना चाहिए, जो सरकारी स्कूल है, जो सरकारी संपत्ति है, उसको बचा के रखना चाहिए, और शिक्षा के लिए समय समय पर कैंपों का आयोजन करना चाहिए। ठीक बात। हाँ, तो किताब देख रहे हैं, अगर कैमरामैन से कहूँगा घुमा दे, इस साइड में घुमा दे, आप इस साइड में घुमाओ। जो ये किताब हैं जितनी भी इसके ऊपर रखी हैं, अलमारी में रखी हैं, और इसमें भी रखी हैं, ये देखो भाई, आप कैमरामैन से कहूँगा दिखा दे। तो ये किताब आपने सारी पढ़ ली? हाँ जी, किताबें सारी पढ़ी, अब भी समय समय पर पढ़ते रहते हैं, क्योंकि ये जो ज्ञान है इसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। अच्छा। जैसे जितनी भी किताबें रखी हैं उनको पढ़ लिया, फिर लेकिन बार बार क्या करना पड़ता है, उसको रिवाइज करना पड़ता है, क्योंकि विद्या जो है वो बार बार पढ़ने से विद्या याद रहती है। कोई भी काम है, जैसे एक्सरसाइज करता है बंदा तो शरीर ठीक रहेगा और स्वास्थ्य ठीक रहेगा, उसी प्रकार से किताबों से सबसे ज़रूरी है आपके पास किताबें होनी चाहिए। पढ़ाई जो है दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है। भाई मजदूरी तो कदे भी कर लिए, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। इसीलिए और मेरे भाई ने ही मेरे को ये शिक्षा दी थी कि हमें कोई भी कॉपी और किताब बेचनी नहीं है। अच्छा। आप देख रहे हो मेरे पास वो स्लेट है, जो पहली क्लास में जिस स्लेट पे मैंने बत्ती चलानी सीखी थी। भाई आप पहली क्लास में पढ़ा कर देना, अमजोली आया कर दी यार। ये देखो स्लेट जो आप इन पहले आप इन ले जाया कर दे भाई, ये है स्लेट, और ये अमजोली नाम की किताबें हैं। यह अमजोली है भाई, अमजोली नाम की किताब ये है। हाँ। और मेरी पुस्तक जो अमजोली के साथ की जो आती है, पुस्तक है। हाँ, वो तो काफ़ी जो है मेरी पुस्तक के नाम से, बिल्कुल ये जो है मेरी पुस्तक के नाम से। हाँ। हमारे पास जो है ये किताबें, पुरानी जो किताबें हैं, पहली क्लास की, दूसरी क्लास की, तीसरी क्लास की, और वो डायरी, मेरा परिचय, आज भी मेरे पास जो है मेरा परिचय, और मेरी जो स्लेट है, वो जो तख्ती है, वो सभी मेरे पास हमें रखी हुई है। लगभग
100 संविधान, भारत के जो संविधान है 100 संविधानों को कॉपी हमने गांव-गांव जाके वितरण किया है स्कूलों में। कभी डिक्शनरी, अभी एक स्कूल में मैंने डिक्शनरी वितरण की थी, उसकी खबर भी आई हुई है अखबार में। और इस प्रकार हम पुस्तकों को बांटते रहते हैं। हमारे पास गीता भी रखी है, ऋग्वेद भी रखा है, यजुर्वेद भी रखा है, मतलब जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं सभी पुस्तकें रखी हैं। तो काफ़ी पुस्तकें, एनसीईआरटी किताबें हैं और पुरानी नई किताबें मैं खरीदता रहता हूँ। 2007 से मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। द हिंदू भी पढ़ा है मैंने, द ट्रिब्यून, द इकोनॉमिक्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया। और कंटिन्यू हमारे पास हज़ारों मैगजीनें भी रखी हैं, मैगजीनें भी लगातार पढ़ते हैं। इसी के शिक्षा ने क्या दिया, 2011 में ITV पे हेड कांस्टेबल लगा, उसके बाद RPF में कांस्टेबल लगा। तो उनसे मैंने मतलब गवर्नमेंट जॉब भी हाँ 2 बार गवर्नमेंट जॉब लगे, जिससे मैंने अपना रिज़ाइन कर दिया। मेरा उद्देश्य था केवल एक अच्छा वकील बनना, जीवन का उद्देश्य है वकील बनना। वकील का बहुत मान सम्मान है देश के अंदर, और वकील बन के लोगों को, जो दुखी लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय दिलवाया जाए। और हमारा टारगेट क्या है, अगला टारगेट हमारा क्या है, एक अच्छा वकील बनना और जज के रूप में नौकरी प्राप्त करना। जज बन के लोगों के लिए न्याय करेंगे और एक अच्छे वकील के रूप में हम अपने आप को साबित करना चाहते हैं। ठीक बात है। मैंने एक चीज़ जीवन में देखी है, संस्कार जो होते हैं, संस्कार और संगत, ये जीवन में बड़ा रोल अदा करती है। जैसे कॉमर्स के मेरे गुरुजी थे भागमल शर्मा जी, और मेरे इंग्लिश के जो टीचर थे दलवीर सिंह गोलागढ़ से थे, उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया। जब मैं वकालत में आया तो मेरे वकालत के जो गुरुजी हैं, वो जो अशोक कुमार वशिष्ठ, उनसे पहले कृष्ण कुमार थे खिची, जो हमारे साथी थे, हमें आदेश भी देते थे। लेकिन अब जिनके साथ मैं कार्य करता हूँ, जिनसे मैंने काम सीखा है, श्री अशोक कुमार वशिष्ठ हैं, वो पुरगाँव से हैं। उनके अंदर भी पढ़ने की रुचि है, और बार बार हमें ये कहते हैं भाई पढ़ो 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 पढ़ो, बार बार ये कहते हैं पढ़ो। खुद भी वो सारा दिन पढ़ता रहता है, और हमें भी उसको ऐसे कानून की जानकारी है, उसी प्रकार से हमें भी। तो कहने का तात्पर्य क्या है, चैम्बर में हमारे क्या होता है, एक माहौल होता है। हमारे जो गुरुजी हैं अशोक कुमार वशिष्ठ जी, वो बार बार कहते हैं भाई पढ़ना चाहिए आदमी को। तो उसी प्रकार से जैसे बच्चों में आदत नहीं होती पढ़ने की, तो सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है माँ बाप की, क्योंकि प्रथम गुरु माँ बाप होते हैं। पहले माँ बाप को अपने बच्चों को क्या देना चाहिए, माहौल देना चाहिए। माहौल कैसे, जैसे कोई सेपरेट रूम दे दिया, जिसको ड्राइंग रूम कहेंगे हम, या टीचिंग रूम जिसको कह सकते हैं। जैसे लाइब्रेरी होती है स्कूलों में, वो सेपरेट जगह होती है, उसमें साइलेंट होगा, कोई मोबाइल नहीं चलाएगा, कोई बकवास नहीं करेगा। उसी प्रकार घर में एक ऐसा कमरा होना चाहिए जिसमें क्या हो, सुख शांति हो, जिसमें शोर शराबा ना हो, जिसमें ठंडक भी होनी चाहिए, और अखबार, मैगजीन, पुस्तकें होनी चाहिए। और माँ बाप अपने बच्चों की जांच रखे कि जैसे छोटा बच्चा है तो स्कूल से आया तो उसका ये देखना होमवर्क करवाया कि नहीं करवाया। थोड़ा बहुत माँ बाप 5-7 पढ़े लिखे होते हैं, हो सकता है पिताजी को तो धंधा करने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन माँ की जिम्मेदारी बनती है घर पे 4-5 घंटे अपने बच्चों को पढ़ाए। बड़े बच्चे हो जाते हैं तो उनकी ट्यूशन की व्यवस्था करनी है, बच्चे ने स्कूल का काम किया नहीं। हाँ, एक सबसे बड़ी बात जो मेरे को लगती है शिक्षा के क्षेत्र में, काफ़ी पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं ना, मास्टर को जाके बार बार पूछते हैं क्या हमारे बच्चों के पैसे आ गए हमारे बच्चों के, लेकिन ये कभी नहीं पूछते स्कूल में जाके हमारे बच्चे का लेवल क्या है, हमारा बच्चा पढ़ता है या नहीं पढ़ता, स्कूल से भाग के गया क्यों। तो मेरा सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़कर ये विनती है, यदि बच्चों को शिक्षित बनाना है तो बच्चों के लिए आप मेहनत करिएगा, उनकी देख रेख करिए, इसलिए उनको ऐसा माहौल दिया जाए। और मेरे पास रेडियो है, दिखाना एक बार कैमरामैन से बता के, 15 साल पुराना मेरे पास एक रेडियो। मैं रेडियो को सुनता हूँ, पिछले 15 सालों से मैं रेडियो सुनता हूँ, और मैं राष्ट्रीय वक्ता भी हूँ रेडियो का, और मैंने काफ़ी टीवी चैनल को इंटरव्यू भी दिए हैं। मैं समय मैंने भारत में कई स्टेटों की यात्रा करी है शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए। रेडियो को सुनता हूँ, मैं टीवी चैनल को इंटरव्यू देता हूँ, ऑल इंडिया रेडियो में राष्ट्रपति से सम्मानित हूँ। ये कार्यक्रम जो मैंने चलाए, मोबाइल गलत नहीं है, उसका इस्तेमाल गलत करते हैं लोग। क्या मोबाइल के अंदर तो आप पढ़ के, मैंने काफ़ी उदाहरण देखे हैं ऐसे पढ़ के, जो काफ़ी लोग IAS बन गए, IPS बन गए मोबाइल में पढ़ के, ऑनलाइन क्लासेस लगा के। लेकिन जो बच्चे मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हैं, गंदी चीज़ें देखते हैं मोबाइल में, या मोबाइल का सारा दिन चैट पे, फ़ोन पे बकवास करते रहते हैं, तो उनका तो जो शिक्षा का सत्यानाश होगा। तो सुंदर भाई, मोबाइल गलत नहीं है, मोबाइल का जो इस्तेमाल जो है वो गलत है। आज 719 रुपये का एक रिचार्ज डलता है 3 महीने के लिए, 84 दिन के लिए। बच्चे उसका सारा दिन नेट में टिकटॉक चला के, वीडियो चला के, फेसबुक पे चला के, यदि वही बच्चा उसी नेट का बैठ के लेक्चर सुने, अच्छे से इंग्लिश का लेक्चर सुने, विज्ञान का सुने, मैथ का सुने, तो निश्चित रूप से बच्चा मोबाइल से विकसित कर सकता है। लेकिन मोबाइल की गलती नहीं है, उसका इस्तेमाल गलत है। ये हमारे माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को समय देखते रहें। ठीक बात है। तो बात आ गई कि गलत यूज़ होना, ये बात या वह है कि भाई जो आजकल चाहे तो महिला लगा लो या पुरुष लगा लो, भाई वो उसका गली बाज गया, वह उसका गली बाज गई, बच्चे हैं वे रोन लाग रहे हैं। जो आज आप कमेंट पढ़ाना भी नु कहा भाई लिव इन रिलेशनशिप में यो गलत है,
तो वकील साहब इनके जानकार हैं। तो भाई साहब इसका बारे में क्या कहना है आपका? ऐसा है सुंदर भाई, आप देखते होगे खबर आजकल जिस तरह वो बाज गई इस तरह तो। ऐसा है सुंदर भाई, हम भी समाज के हिस्सा हैं। देश के अंदर जितना भी कानून बनाया जाता है वो किसी न किसी फ़ायदे के लिए बनाया जाता है। भाई कोई भी, चाहे वो विधानसभा ने बनाना है, पार्लियामेंट ने बनाना है, जितना भी देश के अंदर कानून का निर्माण किया जाता है वो किसी न किसी के फ़ायदे के लिए तो किया ही जाता है। अब आप कह रहे हो लिव इन रिलेशनशिप जो है भाई ये गलत है या सही है, कानून जो है, मैं ये नहीं कहता गलत है या सही है, मैं ये कह रहा हूँ जिस तरह आपने कही है कि गलत यूज करना के बनाया तो सही है लेकिन गलत यूज कर रहे हैं इस तरह में। ऐसा है सुंदर भाई, बात आपकी सही है। हम यही कहना चाहते हैं, जैसे हमारे ये आपने बताया भाई एक लड़का एक लड़की को लेके भाग गया, एक महिला जो है, एक आदमी जो है जिसके बच्चे थे 3-4 वो भी भाग के चली गई और लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। हमारा भारत देश क्या है, ऋषि मुनियों का देश रहा है, साधु संतों का देश रहा है। हमारे देश में शिष्टाचार, नैतिक फ़र्ज, जैसे आप देखते हो कि कई बार एक आदमी बस में जा रहा है, उसको कोई बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया तो उससे क्या करता है, ताऊ आप बैठ जाओ, आप खड़ा हो लेगा। एक महिला भी बच्चे को ले रही है तो उससे कहेगा दीदी आप बैठ जाओ, मैं खड़ा हो लेता हूँ। ये क्या है, एक शिष्टाचार है, ये संस्कार थे। और ये आए कहाँ से, ये हमारे बुजुर्गों से आए। जैसे हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी पहले कहानियाँ सुनाया करते, भाई ये कहानी राजा की कहानी है, ये ऐसे थे, बड़ों का आदर करना चाहिए, बड़ों को नमस्ते करना चाहिए। लेकिन जो लिव इन रिलेशनशिप जो कानून है उसके तहत उसकी आड़ में जो लोग जो गलत कार्य करते हैं ये गलत है, क्योंकि समाज बड़ा होता है, सबसे ऊपर होता है समाज, उसकी कस्टम है, उसकी रीति रिवाज है। आज के समाज में एक महिला के 3 बच्चे हैं, वो किसी के साथ भाग जाती है, ये सरासरी गलत है। और ऐसे जितने भी जो कारनामे होते हैं, जो लेके भाग जाती हैं, बच्चों को छोड़ के भाग जाती हैं, ये देश में रुकना चाहिए और इसके ऊपर पूरे का पूरा बैन होना चाहिए। ऐसे लोगों जो है बिल्कुल उसके ऊपर क्या करना चाहिए, ताला कसना चाहिए कि ऐसे काम देश में ना हो। किस तरह तो हो ये ऐसा है जी, इससे बड़ी से बड़ी बात जो है हम देखें तो ये सारा चीज़ है माइंड का खेल है सारा। जैसे एक आदमी अपराधी बन जाता है चोरी करने का, उसमें क्या होता है, जैसे शुरू में वो पढ़ा नहीं, यदि पढ़ लेता तो वो अफसर बनता, नहीं पढ़ा तो बाद में क्या, उसको काम करेगा तो उसने जोरा होगा, पसीना होगा, मजदूरी नहीं कर सकता वो आदमी, तो उससे वो क्या करेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा, लूट खसोट करेगा, तो वो क्या बन जाता है, एक प्रकार से अपराधी बन जाता है। उसी प्रकार ये भागने का जो मामला है, लड़का लड़की भाग जाते हैं और गलत काम होते हैं, इसके लिए क्या करना, अपने बड़ों से, हमारे जो बड़े लोग उनकी जिम्मेदारी समय समय पर उनको ज्ञान दें, उनको समझाएं, उनको सुध बुद्धि दें कि इस प्रकार के काम करने से समाज में नाक कटती है, समाज में बेइज्जती होती है। देखो एक लड़का एक लड़की भाग जाते हैं तो पूरे समाज की, दोनों तरफ से समाज की बेइज्जती होती है, गांव की बदनामी होती है, ज़िले की बदनामी होती है। तो इसका सही इलाज क्या है, बड़े बुजुर्गों के द्वारा समय समय पर युवा पीढ़ी को क्या करना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए, उपदेश देना चाहिए और उनको समझाना चाहिए। ठीक बात है। तो आपने कैंप भी लगाए हैं, तो यह धारणा आपने किस तरह सीखी है कि मैं जागरूक करूं और इस तरह तक कैंप लगाऊं? भाई ऐसा है सुंदर भाई, मेरे पिताजी को 22-23 साल हो गए, मेरा भाई भी पैर से हैंडीकैप था। मैं इस बात को ज़रूर कहूँगा कि जो संगत जो है, आपको जैसा साथ मिलता है आप वैसे ही डल जाते हो, आपके ऊपर असर पक्का आता है। जैसे मेरा क्या रहा है, बचपन से आना जाना, जैसे साधु संतों में आना जाना रहा है और बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करना रहा है। जैसे हमारे यहाँ जो है जूही में भी जैसे कोई जैसे आश्रम है, विश्वविद्यालय है, ओम शांति का है, कोई आर्य समाज का है, और भी काफ़ी संगठन है, धार्मिक है, जैसे साधु संत हैं, बड़े हैं। विशेष रूप से ये सारे का सारा मेरे भाई और मेरी माँ का, एक मेरा चाचा है निहाल सिंह जो कि सत्संगी आदमी है। अच्छा, फैमिली में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी माताजी है सावित्री जो है बलम्बा गाँव से है, और मेरा बड़ा भाई है, उसकी शादी हो रखी है, उसके बच्चा एक लड़का है, ये लड़का जो पीछे बैठा है ये कार्तिक, ये लड़का है। और मेरे पास भी जो मेरी शादी है, मेरी वाइफ का नाम रिंकू है, वो तिकड़ाना गांव से है। जो मेरे फादर इन लॉ है वो राजकुमार है, वो भी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार जी। और मेरा जो बड़ा साड़ा वो आर्मी में है, और भी मैं उसकी मौसी के लड़के हैं 2, वो भी आर्मी में है। तो मेरा पूरा परिवार जो है मेरा अच्छा लाइजन है। परिवार के अंदर मेरे चाचा ताऊ भी हैं, अच्छा पूरा परिवार जो है बड़ा मान सम्मान करता है। गांव में सरपंच है हमारे तीनों गांव के, उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। मतलब घूमना फिरना सबके साथ अच्छा तालमेल है। लेकिन मेरा महत्व जो है, महत्वपूर्ण जो मेरा जो क्वेश्चन जो है वो शिक्षा, कि शिक्षा को कैसे सुधारा जाए। तो आपकी जो वाइफ है उसने क्या पढ़ा, कितनी पढ़ाई? मेरी घरवाली जो है उसने MA पॉलिटिकल साइंस है वो, और BEd MA BEd है वो। हाँ। तो आपका एक लड़का भी है? हाँ जी। तो उसको आप क्या बनाना चाहोगे? भाई ऐसा है जी, लड़के को मेरी इच्छा है, ये सारा कर्म का खेल है, कुछ मेहनत का भी है। मैं तो सबसे पहला मेरा जो उद्देश्य है वो ऐसा है कि शिक्षा जो हो ना बच्चे की, वो वास्तविक हो, उसके अंदर संस्कार हो। बनना क्या है, ये IPS IAS ये एक छोटा मामला है। बच्चा IAS तो बन गया,
वकील भी बन गया, लेकिन उसके अंदर संस्कार नहीं है बड़ों के प्रति मान सम्मान के, तो वो IAS IPS किसी काम का नहीं। सबसे पहला मेरा उद्देश्य है अपने लड़के को, अपने बच्चे को, अपने परिवार को, लोगों को संस्कारवान बनाना, कि दूसरों का सम्मान करे, क्योंकि सम्मान से ही सम्मान मिलता है। दुनिया में सम्मान सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक बात। अच्छा, इसमें एक जिस तरह नु है कि मैंने सुनी भी है कि बच्चे की जिसमें रुचि हो ना उसने उससे हिसाब से डालना चाहिए। जिस तरह बच्चा है भाई आपा कह दिया पढ़ पढ़ पढ़, लेकिन उसकी रुचि पढ़ाई में नहीं है, गेम में है, तो इसका बारे में क्या कहना? ऐसा है सुंदर भाई, मैंने मेरे YouTube चैनल के ऊपर, सुनील मलोदिया के नाम से YouTube चैनल, मैंने उस पर एक वीडियो डाली थी। उस वीडियो में ये कहा था भाई कि बच्चे की रुचि क्या है। उसमें भी काफ़ी व्यूअर हैं, उन्होंने काफ़ी व्यूअर उसमें है, लोगों ने देखा। उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पड़ोसी ने क्या कर लिया, एक पड़ोसी ने साइंस ले ली, एक पड़ोसी है उस बच्चे ने साइंस ले ली, कोई वकील के कोर्स में आ गया, कोई डॉक्टर के कोर्स में आ गया, तो परिवार वाले क्या कर सोचते हैं, ईर्ष्या करते हैं, दवेश, भाई फलाने का बच्चा जो है ना साइंस पढ़ रहा है, उसका बच्चा खेल में जा रहा है, उसका बच्चा वकील बन गया, तो मैं भी अपने बच्चे को वकील डॉक्टर बना दूं। ये धारणा गलत है। तो आपने जो प्रश्न पूछा सुंदर भाई कि बच्चे को उसी फील्ड में डालना चाहिए जिसमें बच्चे की रुचि हो। जैसे कोई बच्चा है शिक्षा में अच्छा नहीं है, खेल में दौड़ता है, अच्छी दौड़ लगाता है, तो उसको क्या करना चाहिए, हमें दौड़ के खेल में डालना चाहिए। कोई बॉक्सिंग अच्छा करता है तो बॉक्सिंग में डालना चाहिए। आज खेल के क्षेत्र में कमी नहीं कैरियर की। आप देखिए हमारे कितने खिलाड़ी, अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, अभिनव बिंद्रा है, अब विजेंद्र सिंह है, काफ़ी अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। तो जिस भी क्षेत्र में उसकी रुचि हो उसी में डालना चाहिए, लेकिन इसके साथ ये ज़रूरी है कि शिक्षा का ज्ञान ज़रूरी है। शिक्षा तो प्रथम चीज़ है, शिक्षा का कोई अल्टरनेट नहीं है। यानी शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। इसमें ज्ञान है, ताकत होती है शिक्षा के अंदर। ठीक है, तो शिक्षा ज़रूरी है भाई, पढ़ना ज़रूरी है। जितनी भी आप किताब देख रहे हो ये भाई साहब ने सारी पढ़ी हैं, और जितने भी आज तक भाई ने किताब पढ़ी हैं या कॉपी है या फिर भाई रजिस्टर है, तो सारे भाई दौरा दरे हैं, वे सारी आप दिखावांगे स्क्रीन पर। बहुत सारी किताब हैं, सारी दिखावांगे। अच्छा, जिस तरह तो वकील है, वकील की एक ड्रेस हो है वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट, इसका क्या मतलब? ऐसा सुंदर भाई हर आदमी अलग अलग अर्थ बताता है इस चीज़ का, लेकिन मेरे को जहाँ तक ज्ञान है, मेरे को ये है कि ये सारा कई बार क्या होता है, कोर्टों में कई बार झूठी बातें आ जाती हैं। कई बार लोग झूठे मुकदमे करके एक दूसरे के खिलाफ है, भाई इसका ये करवा दूंगा, इसका वो करवा दूंगा। लेकिन वकील का एक उद्देश्य होता है, जो ड्रेस कोड जो बना रखा है उससे एक आदमी की जिम्मेदारी बनती है उस आदमी की। जैसे काला कोट है, सफ़ेद शर्ट है, काली पैंट है, ब्लैक जूते हैं, ये सारा एक उसकी एक यूनिफॉर्म है, और ये साबित करती है। तो एक वकील की जिम्मेदारी बनती है कि वो जितनी भी झूठ है उससे सच्चाई निकाल के सच्चाई सामने लेके आए, और सही व्यक्ति को सही न्याय मिलना चाहिए। ये यूनिफॉर्म का, ये सारा एक ड्रेस कोड का ये मतलब है सारा। ठीक बात। सच्चाई है वह ऊपर आनी चाहिए, इस तरह तय, जिस तरह तय या है बुरशट वाइट है, ऊपर आ गई सच्चाई। क्यों भाई साहब? हाँ ऐसा ही और है। नीचे की जो है ब्लैक, ये भाई जो उसके काले कारनामे हैं वे नीचे रह जाए, दबे रह जाए, है ना? हाँ मतलब नहीं, काले दबे नहीं, हाँ। काले कारनामे दबे नहीं, उजागर होने चाहिए, उनका भंडाफोड़ होना चाहिए। हाँ। भाई ये झूठ है, ये सत्य है, सत्य क्या है, झूठ क्या है, यानी सच्चाई सामने आनी चाहिए। झूठ है वो नीचे रहना झूठ का भंडाफोड़ होना चाहिए, हाँ, और सच्चाई है वो ऊपर, सच्चाई ऊपर आनी चाहिए। भाई झूठ का भंडाफोड़ होगा तो सच्चाई अपने सामने आएगी। लेकिन ये प्रोफेशन जो है वकालत का, ये दुनिया का सबसे नोबल प्रोफेशन है, यानी सबसे अच्छा प्रोफेशन है। आप समाज में देखिए, जाता है जब कोई वकील साहब है, बाबूजी नमस्ते, बाबूजी नमस्ते, इसके प्रति एक मान सम्मान है। और एक वकील की भी जिम्मेदारी बनती है कि उसके चलने का तरीका, उठने का, बैठने का, कार्य करने का। एक दुखी से दुखी आदमी वकील के पास आता है और डॉक्टर के पास आता है। एक डॉक्टर और वकील की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसको सही न्याय दिलवाए और ईमानदारी से न्याय दिलवाए। जी सही बात है भाई, बिल्कुल। जो है वकील वो एक आ जाएगा जो भाई दूध का दूध पानी का पानी कर दे। अच्छा, आप ना आज तक कितने मुकदमे हैं वे मतलब जो कि है सुलझा दिए होंगे, जो न्याय दिवा दिया हो? ऐसा जी, हमारे पास जैसे हमारा चैम्बर में जो हमारे पास 700-800 फाइलें हैं। हमारे गुरुजी हैं अशोक कुमार वशिष्ठ है, हमारे साथी हैं जैसे विवेक तंवर है, एक हमारे अमित मलिक जी आते हैं और निशान ढंडा जी आते हैं। मिलके हमारी एक टीम है पूरी की पूरी। तो हमने काफ़ी मामले ऐसे हैं जो कंप्रोमाइज़ करवा के, वो सेटल तो अलग होते हैं भाई, जो कोर्ट के मेरिट के आधार पे होते हैं, जो कौन जीतता है कौन हारता है वो तो अलग मामला है। लेकिन सेटल्ड वो होते हैं जैसे पारिवारिक है, किसी का एक लड़का लड़की का तलाक का मामला चला हुआ है,
तो हमारी कोशिश ये रहती है भाई एक लड़का लड़की का जब तलाक का कोई मामला है, और कई बार तो बच्चों का भी हो जाता है, जैसे शादी होगी उनके पास 2 बच्चे हैं, किसी के पास एक छोटा बच्चा है, तो हमारा ज़्यादातर ये रहता है कि उन पार्टियों का, उन परिवारों का क्या हो, कोर्ट में ज़्यादा लंबा केस न चले। हम दोनों को समझाते हैं, दोनों तरफ के लोगों को, भाई आपको पारिवारिक मामला है आपका, बैठ के बातें सुलझाओ, आपकी उम्र निकल जाएगी। भाई आप कोर्ट में घूमते रहोगे तो आपकी उम्र निकल जाएगी। अच्छा इसलिए 1 मिनट, अच्छा ये बात भी आप पहले समझा दो हो। हाँ, नो तो नहीं लेग भाई मार तो रुपये बना है, हमें तो उसका केस है दंड डलवा दिया। ऐसा है सुंदर भाई, हमारा जो मेन जो उद्देश्य है, हमारे जो गुरुजी हैं उनका भी एक उद्देश्य है कि लिटिगेशन लंबी ना बढ़े। हम पहले जब कोई पारिवारिक मामला हो या और भी कोई मामला हो तो हमारी क्या रहता, हम तो ये भी कहते हैं कई बार पार्टी को, भाई आपका बैठ के सुलझा लो, भाई आप हमने कि 40-50 हज़ार फीस दोगे, आपका नाजायज़ पैसे लगे, 4-5 साल कोर्ट में घूमोगे, तो पहले हम मौका देते हैं समझाने का। और जब कई बार क्या होता है कोर्ट का केस चलता है, बीच में भी हम काफ़ी बार कोशिश करते हैं कि इन पार्टियों का आपस में सुलह हो जाए और इनका सुलझेड़ा हो जाए और इनका जो है फ़ायदा हो जाए, ये कोर्ट में अपनी उम्र को बर्बाद ना करें। हाँ, तो लास्ट में अपने जो दर्शक देख रहे हैं, भाई बहन देख रही हैं, तो क्या संदेश देना चाहोगे? ऐसा सुंदर भाई, मेरा जीवन का एक ही उद्देश्य है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मेरा एक उद्देश्य है, पूरे देश की शिक्षा जो है वो अच्छी होनी चाहिए। पहले हमारे देश के अंदर गुरुकुल थे, गुरुकुलों में पढ़ाई होती थी, जैसे साधु संत पढ़ाते थे, वहाँ अच्छे संस्कार देते थे, कैसे बड़े का सम्मान करना है, कैसे छोटे का सम्मान करना है, आप प्यार दोगे तो आपने प्यार मिलेगा। लेकिन आज दुनिया में तनाव क्यों है? तनाव, इतना तनाव बढ़ गया दुनिया में, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आत्महत्या? क्यों? क्योंकि उनकी शिक्षा अच्छी नहीं है। यदि शिक्षा अच्छी होगी तो हर समस्या से निपट सकता है। हमारे जो गुरुजी अशोक कुमार वशिष्ठ वो बताते हैं कि वकालत एक ऐसा नोबल प्रोफेशन है जिसमें सब प्रकार की समस्याओं से आदमी को निपटना आ जाता है। भाई कैसे समस्याओं से निपटा जा सकता है और कैसे उनसे पांडा छुटवाया जा सकता है। मैं मेरे सभी श्रोताओं के, जो सुंदर न्यूज़ जो चैनल है, इसको ये सभी श्रोताओं को ये संदेश देना चाहता हूँ, आप एक समय भूखे सो जाएं। ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है सभी श्रोताओं से कि आप एक समय भूखे सो जाएं, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। लेकिन पढ़ाई भी कैसी होनी चाहिए, उसमें संस्कार भी हो, उसमें नैतिक शिक्षा भी हो, और कैसे भी बड़ों का सम्मान करना है, कैसे मान सम्मान करना है। और सभी दर्शकों से मेरी यही दरख्वास्त है। बिल्कुल सही कही। तो भाई वीडियो है लंबी हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो भाई आजकल कोई देखा नहीं। तो एक बात मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह आज आप बात बता रहे हो ना, तो आपने अच्छी बात बताई, जड़े भी जावा हाँ इस तरह तय मतलब अपन बात सुनने न मिला है। तो इनके ऊपर ना एक बार तो गौर कर ले हैं, जिस तरह से वीडियो देख दो, चाहे कितने भाषण सुन दो, लेकिन फिर वह मतलब एक कान तो सुनी दूसरी तली काट दी। तो इसके ऊपर कुछ कहना है? ऐसा सुंदर भाई, आपने ये प्रश्न जो पूछा ना, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये बात सत्य है। आदमी सुबह निर्णय लेता है कल ये करेंगे, सुबह रेस मारने के लिए चलना है, और कल से मैं चाय छोड़ूंगा, ऐसे कई बार निर्णय लेते हैं हम लोग। लेकिन 2 दिन किया फिर से वो बुझ जाता है दिया। इसके लिए आपको क्या, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे साधु संत हैं, वो समय समय पर, जैसे एक बच्चे की रोज़ क्लास लगती है स्कूल में, बार स्कूल में आदत जाता रहता है, उसमें एक आदत बदल जाती है। तो इस प्रकार की आदत जब बदलेगी लोगों की, जब उसको बार हर समय पर उसको क्या ज्ञान मिलता रहे, ये बुरी बात है, ये गलत बात है। सुबह आप, जैसे आपका बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ता है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी क्या पड़ती है? सुबह उसको उठाओ 5 बजे, उठा के क्या करे पेरेंट्स, उसको दौड़ाने के लिए ग्राउंड में ले जाए, उसको खुद भी दौड़ाए और बच्चे को भी दौड़ाए। जैसे 3-4 साल 5-7 साल हो गए तो वो चीज़ें जो रूटीन में जो करते थे वो आदत में बदल जाएगी। क्या कोई व्यक्ति शुरू में नशे लगता है, धीरे धीरे कितना हुक्का पीना सीख लिया, कितने बीड़ी घूट मारनी सीख ली, कितने दारू का डट्टा सूंघ लिया। ये जो चीज़ें जो है ना नशे की, इसलिए बुरी संगत से दूर रखो और बच्चों को अच्छी संगत के पास रखो। उससे क्या होगा, ऑटोमेटिक उसका माइंड बदल जाएगा। और माइंड बदल गया तो ये कहता है कवियों ने कि मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी दोबारा नहीं जीत सकता, लेकिन मैदान में हारा हुआ व्यक्ति दोबारा जीत सकता है। और अंत में मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि आंधियाँ गम की चलेंगी तो मैं सवर जाऊँगा, अरे मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊँगा, मुझे फांसी पे चढ़ाने की ज़रूरत क्या है, मेरे हाथों से कलम और कागज़ छीन लो मैं तो खुद ही मर जाऊँगा। 100% बात कर दी। तो कलम और कागज़ में जो ताकत है वो दुनिया की किसी चीज़ में ताकत नहीं है। तो इसलिए बच्चों को शिक्षावान बनवाएं, अच्छे संस्कार दें बच्चों को। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। तो राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? निहाल सिंह। निहाल सिंह, जुई से? जुई के। अच्छा। आपने कितनी पढ़ाई करी जी? मन्नत पढ़ाई करिए को नहीं। हाँ रे। उस टाइम के बाद जाया कौन करते स्कूल में? स्कूल को जाया कौन करते, बिल्कुल वो कमजोर हालत थी उस टाइम भी। कमजोर हालत थी। हाँ, तो फिर भेजा कौन करते, माँ बाप बाढ़ के मर गए थे। हाँ।
तो उसके बाद में फिर मैं घर नहीं रही गया। अच्छा अच्छा। दबाव कोई चीज़ का था को नहीं। हूँ तो 3 नौकरी छोड़ के आ रहा हूँ तो साल करके। अच्छा। अब फिर लगन होए तो मतलब नौकरी भी कराएं। छोड़ के आप भाई का छोरा नौकरी करने लग रहे थे, उसके साथ भी नौकरी करी। वो पक्का 40,000 रुपये महीने के लेने लग रहे थे। अच्छा। तो हमारी कोई रुचि घाट थी, किस्मत हो जाए। किस्मत भी है। ईब जिस तरह आज जो पढ़ाई है कुछ तो स्कूल है बंद हो गए, मास्टर हैं बदली होने लग रहे हैं, तो आपने क्या लगा है पढ़ाई कितनी जरूरी है, कितना पढ़ना चाहिए? जरूरी है पढ़ाई के बाद के ज़माने में। हमने देखा जहाँ किसी का दौरा जाके नंबर मिलाइए शर्म आवस है। और फिर मैं हाथ में गुट्ठी पहन रहा हूँ, घड़ी बांध रहा हूँ, दूसरा आदमी देखे तो यो के मजाक सा करे थे, तो शर्म तो आवे से है। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। इस छोरे ने भी बहुत पढ़ाई करी, पर पढ़ाई की इसकी बहुत नहीं था घर का, लेकिन फिर भी बड़ा भाई ने हिम्मत करके पढ़ाया से। पढ़ाया तो इसकी अच्छी पोजीशन चल रही है भी फिलहाल भी। पहले किसी था के साथ आयो पढ़ाई? पहले भी बहुत बढ़िया था जी। अच्छा। पढ़ाई में बहुत रुचि थी इसकी। समाज शुरू सेवा से शुरू ही समाज सेवा में था यो। तो मन तो नहीं लगा है आपका परिवार में, आपके रिश्तेदारियां में यो इतना पढ़ा लिखा? मन मेरे ख्याल तो यो ही छोरा लागस और कोई सह को नहीं। ये 5वीं 7वीं करके छोड़ दी है, बोले आगे कौन जाना चाहूँ। इसने बढ़िया वकालत करी से, अब आगे कोशिश बहुत बढ़िया करने लाग रहे से। कोशिश हमारी तहसीलदार भी लाग सके, समझे, कोशिश है इसकी। मतलब आज का टाइम में पढ़ाई जरूरी है? जरूरी है जी पढ़ाई तो, पढ़ाई बिना कुछ नहीं है। अनपढ़ आदमी गुआर से, समझा, बहुत अच्छा काम करे से, दूसरे ने भी शिक्षा दे से। हम भी अनपढ़ सा फिर भी हम दूसरे ने शिक्षा दें सा, भाई पढ़ो, समझा, गलत ना हंडो। लेकिन आजकल मानने को नहीं, समझा। आज आप जिस तरह देख दोगे या फिर देखते नहीं होगे तो जिक्र सुन दे होगे, 2 बच्चे की माँ चली गई, वो उसके घनी हालत खराब हो रही है। क्या कहना आपका? ये मतलब बालक का भी भरोसा है कौन आजकल। जवान बालक भी मतलब कितने बात सकस, या कोनी भाई वह किस जात का जा सकस, या कोनी भाई वो जात में जागे वह कहीं भी जा सकस, उसकी कोई सुनाई है कोनी। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन 2 बालक हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, फिर भी चली जाए, उनका बारे में क्या कहना आपका? उनका बारे में क्या कर सका, उनकी आदत तो खराब हो ले, समझा, वो तो रुके कोनी, वो तो जाएंगे और भी जाएंगे। ये जान लाग रही है और भी जाएंगे, घनी जाएंगे। ये मामला है न्यू चलता रहेगा। तो ये रोकन खातर की भी करना चाहिए कि नहीं? रोकन खातर सुधरे तो कोनी, कोई मानना तो कोनी, मानने कोनी कोई। उसने तो सुना दूसरा तरीका। अच्छा उसने कह जाना भाई ये बाल गलत चाल है हमारा की गलत कैसे है, और फिर अब उसको ऊपर आफत पड़ जाएगी, समझा। वो समझान देखो नहीं, समझान देखो तो डर लागा सोचता, डर लागा सोचता, बुढ़ाई तो डर लागा। बाकी हम तो सही बता देंगे बालक गलत चाल रहे। अच्छा तुम्हारा बालक की गलत तन के बेरा भाई। अच्छा फिर वो ढोल बाज जा जब बेरा पाटे से वो वाकई में सही से, फिर उसने हम के उसने फिर दोबारा भी कौन बोलना ना, पाछे के बोलना, उसने के बोलेंगे, उसके शर्म तो उतरे ली, तो कितने मुंह दिखाने जोगा सही कोई। ठीक है चाचा जी, ठीक है जी, धन्यवाद। यह वीडियो आपने किसी के लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो, और भी वीडियो आप दिखाते रहोगे, बनाते रहोगे, देखते रहिए अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।